हेलो बच्चों, नरेंद्र सर के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जी के जीएस के आपको 30 क्वेश्चन बताएंगे जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। स्पेशली आपके एसएससी की सभी परीक्षाएं, चाहे सीजीएल है, चाहे एमटीएस है, चाहे एमटीएस हवलदार है, चाहे जीडीए, चाहे सीपीओ और चाहे सीएचएसएल है। आपकी रेलवे की कोई परीक्षा है, चाहे एनटीपीसी है, चाहे ग्रुप डी है, चाहे आपका आरपीएफ है, आपकी बैंक की कोई परीक्षा है, चाहे आपकी पीओपी है, चाहे आपका क्लरिकल जॉब है, आपका एनडीए, सीडीएस है, आपकी सिविल सर्विसेज है, पुलिस है, डिफेंस है, आपकी जो कि जो जीके और जीएस के क्वेश्चन जो सभी परीक्षाओं में निश्चित रूप से आते हैं, चाहे आप किसी भी स्तर की आप परीक्षा दे रहे हों। तो आज का इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कुल अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? आपको संख्या दी हुई है, आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ए इज द राइट आंसर। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कुल अनुच्छेदों की संख्या 111 है। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में इसरो की स्थापना की गई? आपको पंचवर्षीय योजना में नाम दिए, तो आपको राइट आंसर बताना है। तो ये होगा बी इज द राइट आंसर। ये चौथी पंचवर्षीय योजना में इसरो की स्थापना की थी, जो हमारी अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी है। तो बी इज द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह पुस्तक के लेखक कौन है? आपको ऑप्शन है दीपक चोपड़ा, बी महेश साहा, सी अशोक मेहता और डी कौटिल्य। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, यानी 1857 के जो विद्रोह की पुस्तक के जो लेखक है वो है अशोक मेहता। तो सी इज राइट आंसर, सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुम्मी नृत्य किस राज्य का नृत्य है? आपको स्टेट के नाम दिए हैं, आपको राइट आंसर चूज करना है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, तमिलनाडु। यानी कुम्भी जो नृत्य है वो तमिलनाडु का राज्य का लोक नृत्य है। तो इसका सी राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? आपको डेट देखिए, आपको राइट आंसर चूज करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, यानी 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। तो सी इज राइट आंसर, सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक गुलामगिरी की रचना किसने की? आपको ऑप्शन है ज्योतिबा फुले, बी स्वामी विवेकानंद, सी विनोबा भावे और डी स्वामी दयानंद सरस्वती। तो आपका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी पुस्तक जो गुलामगिरी की रचना ज्योतिबा फुले ने की थी। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल गुम्बद का निर्माण कब हुआ था? आपको डेट दी हुई है, सन दिया हुआ है, आपको राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 1660 में गोल गुम्बद का निर्माण हुआ था। तो बी इज द राइट, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2026 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? आपका ऑप्शन है बर्मिंघम इंग्लैंड, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया, सी बीजिंग चीन और डी मॉस्को रूस। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। यानी राष्ट्रमंडल 2026 है के जो खेल हैं वो विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किए जाएंगे। तो बी इज द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? आपका ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी दयानंद सरस्वती और डी केशव चंद्र सेन। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी इज द राइट आंसर। यानी कि दयानंद सरस्वती जो शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक थे। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में गमोचा एक सांस्कृतिक प्रतीक है? आपके राज्य स्टेट के नाम दिए हैं, आपको राइट आंसर चूज करना है। और राइट आंसर इसको हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, यानी कि असम। यानी गमोचा
इस शांति जो प्रतीक है वो कहाँ का है, असम का। तो बी इज द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौशल्य मातृत्व योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है। आपको स्टेट के नाम दिए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बी इज द राइट आंसर, यानी कौशल्य मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ राज्य ने शुरू की है। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध जो कि किया गया है वो आपको अनुच्छेद बताना है। तो आपको जो कि ऑप्शन दिए हैं आर्टिकल का नाम बताना है, कौन सा आर्टिकल है। तो उसका बी इज द राइट आंसर, यानी अनुच्छेद 117 में जो कि वित्त विधेयकों के बारे में जो कि विशेष उपबंध दिए गए हैं। तो बी इज द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार किसके पास है। आपको ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति और अटॉर्नी जनरल। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी इज द राइट आंसर, यानी कि ये जो न्यायाधीश एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में जो स्थानांतरित करते हैं वो जो अधिकार है वो राष्ट्रपति को तो है। तो सी इज द राइट आंसर, सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु संविधान किस संविधान संशोधन अधिनियम को कहा जाता है। आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, यानी कि 42वां जो कि संविधान संशोधन उसको लघु जो कि संविधान संशोधन कहते हैं। तो आपको बी इज द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंबाड़ी नृत्य किस राज्य का नृत्य है। आपको स्टेट के नाम दिए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। तो ये हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। ये लंबाड़ी जो नृत्य है वो तेलंगाना राज्य का नृत्य है। तो डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है। आपको नदी को नाम दिए हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र, सरस्वती और कावेरी। तो आपको राइट आंसर बताना। तो राइट आंसर इसको हो जाएगा सी, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी जिसे माना गया है वो है सरस्वती। तो सी इज द राइट आंसर, सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजय घाट किस नदी के किनारे बसा है। कृष्णा, गोदावरी, कावेरी और यमुना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी इज द राइट आंसर। जो विजय घाट है वो यमुना नदी के किनारे बसा है। तो डी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने मापा था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ऑप्शन है ग्रेगरी मेंडल, बी रोमर, सी न्यूटन और डी रदरफोर्ड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, यानी प्रकाश के जो वेग को सर्वप्रथम जिसने मापा वो है वैज्ञानिक का नाम रोमर। और आपको पता ही है जो प्रकाश की गति जो ब्रह्मांड में सबसे अब तक अधिकतम जो गति मानी गई है 3 लाख जो किलोमीटर जो कि आपके इसकी जो स्पीड के लगभग है। तो बी राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रघुनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। आपके जो कि स्टेट के नाम दिए हुए तो आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी रघुनाथ जो मंदिर है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो ए इज द राइट आंसर, इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अफ्रीका के गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सब जानते होंगे। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस और नेल्सन मंडेला। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, यानी अफ्रीका के जो गांधी के रूप में जाने जाते हैं वो है नेल्सन मंडेला। तो डी इज द राइट आंसर, डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है शहीद दिवस कब मनाया जाता है। ये आपको डेट दी, ये आपको राइट आंसर बताना। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। तो सी इज द राइट आंसर, सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे। आपको ऑप्शन है बिम्बसार, दुर्लभ वर्धन और अवंती वर्मन
और निज़ाम उल मुल्क। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका ए इज द राइट आंसर। हर एक जो वंश के संस्थापक हैं वो है बिंबिसार। और ये जो बिंबिसार हैं, ये जो हर एक वंश से मेन रूप से, ये मगध का जो हमारे जो ज्ञात तथ्य हैं उनमें हर एक वंश सबसे पहला है। और उसके बाद हमारा जो कि नाग वंश आता है, और फिर उसका बाद हमारा नंद वंश आता है, और फिर हमारा जो कि मौर्य वंश आता है। इस तरीके से जो बिंबिसार हर एक वंश के संस्थापक हैं। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की पदावली के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? आपको अनुच्छेद दिए हुए हैं, आपको राइट आंसर चूज करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, अनुच्छेद 156। तो राज्यपाल की पदावली के बारे में जिसमें बताया गया है वो है अनुच्छेद 156। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृणालिनी साराभाई किससे संबंधित थे? आपके ऑप्शन है खेल, गायन, नृत्य, इनमें से या कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर उसको हो जाएगा, वो होगा सी इज़ द राइट आंसर। यानी कि जो मृणालिनी साराभाई हैं वो नृत्य से संबंधित हैं। तो सी इज़ द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? बेंगलोर, अहमदाबाद, इंदौर, रांची। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, यानी भारतीय जो विज्ञान संस्थान है वो बेंगलोर में स्थित है, कर्नाटक। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक द गूगल स्टोरी के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है फ्रेडरिक फॉरसिथ, बी विक्रम सेठ, सी डेविड ए वाइज और डी शोभा डे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा सी इज़ द राइट आंसर। ये पुस्तक द गूगल स्टोरी के जो लेखक हैं वो है डेविड ए वाइज। तो सी इज़ द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2022-23 का आयोजन कहाँ होगा? यानी कि ये हो चुका है, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, दक्षिणी अफ्रीका। तो आप राइट आंसर हो जाएगा इसका डी इज द राइट आंसर, दक्षिणी अफ्रीका। और इस समय जब हम ये वीडियो बना रहे तो हमारा जो आईसीसी महिला T20 का विश्व कप इस समय जो कि हमारा इस समय चल रहा है। तो डी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की किस पंचवर्षीय योजना में शिक्षा और मानव शक्ति पर विशेष बल दिया गया? आपको पंचवर्षीय योजना का नाम दिए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। चौथी पंचवर्षीय योजना में शिक्षा और मानव शक्ति विशेष पर बल दिया गया। तो बी इज द राइट आंसर, बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरा के लोग कौन सी भाषा मुख्य रूप से बोलते हैं? आपको जो भाषा के नाम दिए हैं, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, बांग्ला। तो त्रिपुरा के जो लोग जिस भाषा का यूज करते हैं वो आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा डी, यानी कि बांग्ला भाषा का त्रिपुरा के लोग मुख्य रूप से इस्तेमाल करते हैं। तो डी इज द राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता व एलोरा गुफा किस राज्य में स्थित हैं? तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, राज्य के नाम। तो आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। यानी अजंता जो एलोरा की जो गुफा हैं वो महाराष्ट्र में राज्य में स्थित हैं। और हमारी जो एलिफेंटा की जो अजंता जो कहाँ पर स्थित है वो हमारी मध्य प्रदेश में। इनमें बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन होता है, तो ये बात याद रखने की है कि वो मध्य प्रदेश में है और अजंता एलोरा की गुफा महाराष्ट्र में। तो सी इज द राइट आंसर। इस प्रकार से ये हमारे 30 क्वेश्चन जो कि हमने हिस्ट्री और उसमें एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, आपकी मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री से आपके हम जो पॉलिटी के क्वेश्चन, आपके हमारे इकोनॉमिक्स क्वेश्चन, आपके ज्योग्राफी क्वेश्चन, आपके साइंस के सभी क्वेश्चन, चाहे फिजिक्स है, केमिस्ट्री, चाहे बायोलॉजी है, चाहे एग्रीकल्चर है, चाहे कंप्यूटर साइंस है,
आपके हमारे स्पोर्ट्स के क्वेश्चन और डिस्कवरी इन्वेंशन का डे और अवार्ड क्वेश्चन, यानी कि जी के, जीएस और जीए, जनरल अफेयर्स और स्टैटिक जी के, ये ऐसी आप किसी भी स्तर की परीक्षा दे रहे हों उनमें सभी में जी के, जीएस और जीए और स्टैटिक जी के निश्चित रूप से ये जो क्वेश्चन होते हैं। तो जिन बच्चों ने भी चैनल सब्सक्राइब किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें और आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और आपका कोई भी सुझाव हो तो वो निश्चित रूप से हमारे कमेंट बॉक्स में आप कोई सजेशन दे सकते हैं। तो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।